जोड़ते जोड़ते जोड़ लेते हैं, तोड़ने के टाइम पर अगर कोई जोड़ ले तो उल्टा काम हो गया। यहाँ हुसैन का मुसलमानों में हुसैन साहब के लिए बोलते हैं, या हुसैन हम न हुए। बहुत दुखी होते हैं। यहाँ भी बाबा कहते हैं जिनका बुद्धियोग लग जाता है, लगाव लग जाता है, तो आत्मा को बहुत दुख होता है, सारा जीवन रोते रहते हैं याद में। बाबा अभी मुस्लिम में है हरिजन, और गांधी जी भी हरिजन था, दोनों में फर्क है क्या? लौकिक दुनिया में हरिजन कहते हैं गंध उठाने वालों को, वो तो स्थूल गंध है। और यहाँ कौन सी गंध है? ये विकारों की गंध है। जो बाप के बच्चे हैं इस समय, वो बेहद के हरिजन हैं। बाप के स्थान पर जहाँ जाकर के इकट्ठे होते हैं, उस स्थान का नाम ही पड़ गया माउंट आबू। दुनिया की बड़ी से बड़ी बदबू का पहाड़ इकट्ठा हो जाता है। ये जन्म जन्मांतर के पतित राजाएं हैं, जो आखिरी जन्म में आकर के हरिजन बनते हैं। सारी दुनिया से गंध साफ करने के निमित्त बनते हैं। बाप के सहयोगी बच्चे हैं। ये बेहद की गंध है और वो हद की गंध है। हाँ जी, बेहद की गंध और हद की जो गंध के लिए महात्मा गांधी ने जो उच्चारण किया था उसका, तो महात्मा गांधी हद की गंध साफ किया था। ये बेहद का महात्मा गांधी है, ब्रह्मा बाबा। जिसने ऐसे ब्राह्मण बच्चों को गोद में उठाया जो जन्म जन्मांतर दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होकर के गंदे बनते रहे। बाबा प्रजापिता के पार्ट के साथ में एक ही गाड़ी में जो लोग कनेक्शन में आए थे, मैंने 8 बच्चे प्रजापिता को पकड़ के जोड़ के और 7, ये कब कनेक्शन में आए थे बाबा? मैंने कलकत्ते में उनको साक्षात्कार के रास्ते में ब्रह्मा लोग, उसके बाद सीधा जबान जाके ये की स्थापना की। फिर कब उन्होंने उनको संदेश दिया, जो बच्चे उनको एक ही गाड़ी में जो उन बच्चों ने श्रृंगार किया, इनकी भी गाड़ी होगा, उससे पहले ही बाप ने उनका श्रृंगार किया होगा। बाप के डायरेक्ट बच्चे हैं, सारी दुनिया के पूर्वज हैं।
तो इससे साबित होता है कि पहले पहले उन बच्चों ने जन्म लिया, त्रिमूर्ति के बाद। बंगाल से निकले होंगे। हाँ जी, जहाँ बाप वहाँ बच्चे। और ये क्या स्थापना के पहले बाबा उनको संदेश मिल गया? स्थापना के पहले संदेश मिल गया? नहीं, स्थापना तो हैदराबाद में हुआ यज्ञ का। ज्ञान यज्ञ की स्थापना होती है। ज्ञान यज्ञ की शुरुआत होती है 3 मूर्तियों के द्वारा। वो जो 3 मूर्तियां हैं उनमें ज्ञान की मुख्य निमित्त मूर्ति कौन सी है? प्रजापिता। तो प्रजापिता के सहयोगी पहले निकलना चाहिए, जो जन्म जन्मांतर के सहयोगी हैं। बल आखिरी जन्म में तो माया सबको गिराई देती है। देव जिनको पाते हैं ना, हाँ जी, उनको संदेश तो विदाई करना पड़ता है। त्रिमूर्ति को संदेश जो मिला है, त्रिमूर्ति में बाकी जो दूसरी मूर्तियां 2 हैं, विष्णु की मूर्ति और जगदम्बा की मूर्ति, वो पहले समझेंगी, या जो बाप के नजदीकी बच्चे हैं वो पहले समझेंगे। तो वो 8 ही ज्यादा नजदीकी हैं। इतने नजदीकी हैं कि जन्म जन्मांतर नजदीक रह करके पाठ बजाते हैं। मूर्ति के दोनों मूर्तियों के ज्यादा नजदीकी है वो। हाँ जी, नहीं तो बाकी 2 मूर्तियां वो भी अष्टदेव में आ जाए ना। और जो वैष्णवी है वो तो चंद्रवंशी है, सूर्यवंशी तो नहीं है मूल रूप में। और जो जगदम्बा है उसका कनेक्शन तो ब्रह्मा की तरह सभी विधर्मी बच्चों से है। तो दोनों के अष्टदेव में आने की बात ही नहीं। जो देव हैं, देवता बनने वाले हैं, वो संपूर्ण ब्राह्मण होने चाहिए या बाद वाले ब्राह्मण होने चाहिए? जो संपूर्ण ब्राह्मण बनते हैं वो बहुत सेवादारी होते हैं, चाहे बेसिक नॉलेज हो चाहे एडवांस नॉलेज हो। जब से ज्ञान में चलेंगे, कागज में समर्पित हो या न हो, खून से लिख करके देवे या न देवे, उनका सारा जीवन समर्पितमय होता है। शुरुआत से ही नष्टो मोहा स्मृति लब्धा की झलक दिखाई पड़ती है। इसलिए बोला है 90 समय का पुरुषार्थ अंत समय में काम आता है। बाबा मुझे बोला है कि बाप दादा किसी का पाठ कागज के ऊपर लिख कर नहीं देंगे। इन मूर्ति की जो 3 मूर्तियां हैं
तो कागज पे लिख के दिया किसी का? मुरली में आया हुआ है ना उसके बारे में। क्या आया हुआ है? मूर्ति की 3 मूर्तियाँ। किसी का नाम आया हुआ है क्या? इशारे ही तो आए हैं। उसके बारे में डेफिनेशन अच्छे आए हैं। अच्छे आए हैं, नंबरवार अच्छे अच्छे क्लैरिफिकेशन आते रहेंगे, समझने वाले बच्चे समझते रहेंगे। जो ब्राह्मण सो देवता बनने वाले होंगे उनके लिए इशारा ही बहुत काफी है। बाकी नाम तो किसी का नहीं बतावेंगे। ज्ञान आया कि पहले ज्ञान रहता है। ज्ञान है रोशनी और ज्ञानदाता है सूर्य। सवेरा होता है तो पहले रोशनी आती है या सूर्य आता है? रोशनी आती है ना। तो ऐसे ही पहले ज्ञान की रोशनी आती है, बाद में ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होता है। संसार के सामने अभी भी ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। संसार की बात छोड़ दो, ब्राह्मणों की दुनिया में न बेसिक ब्राह्मणों में बाप प्रत्यक्ष हुआ है और न एडवांस ब्राह्मणों में बाप प्रत्यक्ष हुआ है, क्योंकि अभी भी घड़ी घड़ी संशय आते रहते हैं। संशय आते हैं तो संशयात्मा विनश्यति, आत्मा का विनाश नहीं होता है, पद का विनाश हो जाता है। जितना तन मन धन स्वाहा करके सेवा करनी चाहिए, वो सेवा में लोड़ा आ जाता है। आत्मा बाप का बनते बनते रह जाती है, कदम पीछे हट जाता है। और संशय तो सभी ब्राह्मणों को आता है। नंबरवार हैं। अगर संशय ना आवे तो सबका एक जैसा पद हो जाए। संशय का अभिप्राय पद से है बाबा या जन्म से? संशय आत्मा विनश्यति, आत्मा का विनाश होता है या आत्मा के पद का विनाश होता है? पद का विनाश हो जाता है। जैसे संशय आए तो उसकी मृत्यु हो गई, ऐसा बताया। आत्मा की मृत्यु होती है, निश्चय कम हो गया, निश्चय टूट गया, तो आत्मा पुरुषार्थ में जितना आगे बढ़ना चाहिए उतना आगे नहीं बढ़ पाती। मनमत अच्छी लगती है, मनुष्यों की मत अच्छी लगती है, बाबा की मत में संशय आ जाता है। जिसने 84 जन्म लिए हैं बाबा, 84 जन्म जिसने भी लिए हैं उससे संशय कम रहे होंगे या ज्यादा रहे होंगे? अभी ब्राह्मणों की दुनिया में
जो लगातार जी जान से ईश्वरीय सेवा में लगे हुए हैं, वो अष्टदेवों की लिस्ट में कहे जाते हैं। उनको संशय जास्ती आते हैं या कम संशय आते हैं? क्या कहेंगे? हैं? कम संशय आते हैं। क्या उनके 84 जन्म नहीं होंगे? उनका तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म भी होगा। जो अभी हो रहा है। हाँ जी। और बाबा जो गवर्नमेंट में सर्विस करते हैं उनके लिए बाबा ने कहा है कि 8 घंटा गवर्नमेंट की सर्विस करो, 8 घंटा खान-पान आदि और 8 घंटा बाबा की याद करो। जबकि सेवा करते समय भी हम लोग याद कर सकते हैं, तो फिर 8 घंटा ही क्यों कहा? वो सर्विस करते समय भी हम लोग याद कर सकते हैं, तो करते का ही नहीं, कौन मना किया है क्या? फिर ज़्यादा हो जाएगा, 16 घंटा हो जाएगा। 16 घंटा हो जाएगा तो घाटा आ जाएगा क्या? बम्बैया मैंने बातें बनाना बहुत आता है। अभी जो रेगुलर बम स्पॉट हो रहे सब बाजू है? बम स्पॉट जो हो रहे रेगुलर ही सब बाजू। हाँ। इनके बम स्पॉट से इसका ब्याज का कारण क्या है? रेगुलर आज रेगुलर कहीं ना कहीं बम स्पॉट तो हो रहे बाद में। बम जो होते हैं उनसे नुकसान होता है या फायदा होता है? नुकसान तो होता ही है। तो ज्ञान के बम्ब कहेंगे उनको या ग्लानि के बम्ब कहेंगे? वही ज्ञानी के बम। अरे ज्ञान के बम्ब अभी बोला, वो रंग शब्द है। बम्ब जो है वो मनुष्यों के बनाए हुए हैं। जैसे बाबा बोला था कि 92 में जब यहाँ पे ज्ञान आया था बम्बई में, जैसे बम्बई की पहली पार्टी बैठी कर रही थी और यहाँ पे बम स्फोट हो रहे थे। हाँ जी। ये बात एक अलग ही सब हो गया। तो ब्रह्मा कुमारियाँ उस समय ग्लानि के बम्ब फोड़े या नहीं फोड़े? और अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी तो छोटी मोटी रिहर्सल होती रहती है। ये आती में अभी कहाँ आती में जा रहा है? बढ़ते ही जा रहे हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा दिल्ली में ज्यादा ही हो रहा है। ऐसे छुटपुट तो होता ही रहता है हमेशा। मौत का बाजार लगेगा। और बाबा वो भक्ति मार्ग में अज्ञानी लोग यात्रा पर जाते हैं या देवी के दर्शन के लिए, अगर वे श्रद्धा से जाते हैं फिर उनकी ऐसी मौत क्यों हो जाती है, जो शमशान में मर जाते हैं या नौका में डूब के मर जाते हैं? बाबा अगर भक्ति का फल देने के लिए आया है तो फिर ऐसा क्यों होता है? बाबा तमो प्रधान भक्ति का फल देने पहले आता है या सतो प्रधान भक्ति का फल देने पहले आता है? लेकिन अज्ञानियों को भी तो उनको फायदा होता है ना बाबा की याद से। किसी का याद करके उनको अज्ञानियों के पास बाबा की पहचान कहाँ होती है जो याद होगी? जब पहचान ही नहीं है तो याद का सवाल ही नहीं। भक्ति माना ही अंधश्रद्धा, और अंधश्रद्धा से नुकसान होगा या फायदा होगा? अंधश्रद्धा से तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है। बाबा कोई पुस्तक
से रहता है तो उसको पुस्तक की कीड़ा बोलते हैं। कीड़ा ही क्यों बोलते हैं? है? पुस्तक पढ़ते हैं, ज्यादा पढ़ाई पढ़ते हैं, उसमें ही रहते हैं, तो उसको किताबी कीड़ा कहा जाता है। हाँ, तो उसको स्कूल वगैरह ऐसे क्यों नहीं? अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहा है। जो पुस्तक लिखी हुई है वो पुस्तक देवताओं ने लिखी है या भगवान ने लिखी है या भ्रष्ट मनुष्यों ने लिखी है? हैं? मनुष्य ने लिखी है। और मनुष्यों का जो दिमाग है वो गंध में लगा रहने वाला कीड़ा है या दिव्य बुद्धि है? कीड़ा है। तो उसकी बनाई हुई चीज जो पुस्तकें हैं या शास्त्र हैं उनमें जो बुद्धि लगाए रहते हैं वो पुस्तकी कीड़े हैं। ईश्वरीय ज्ञान नहीं है वो। ईश्वर का ज्ञान तो पुस्तकों में नहीं बांधा जा सकता। उसके लिए तो गायन है। सारे सागर को स्याही बनाओ, सारे जंगल की कलमें बनाओ, तो भी ज्ञान खूटेगा नहीं। ईश्वरीय ज्ञान की ये खासियत है कि कोई भी प्रश्नों का समाधान करने के लिए कोई पुस्तक को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। हर प्रश्न का समाधान ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर डायरेक्ट दिया जा सकता है। वो शास्त्रवादी लोग तो शास्त्र कंसल्ट करते हैं। कोर्ट में जाते हैं तो बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें कंसल्ट करते हैं वकील लोग, तब जवाब मिलता है। यहाँ तो हर बात का जवाब डायरेक्ट मिलता है। ये ईश्वरीय ज्ञान की खासियत है। इसको कीड़े मकोड़ों की बुद्धि नहीं कहेंगे। और बाहुबल वाले विनाश को पाएंगे, बाहुबल वाले विनाश को पाएंगे। तो विकार में जाना भी बाहुबल है। और योगबल है। विनाश को पाएंगे। अभी तक आप इसे योगबल समझ रहे थे, है? विपरीत कर्म जो किया जाता है उसको विकार कहा जाता है। जो रीति भीति भगवान ने नहीं बताई है। भगवान सुख देना सिखाता है या दुख देना सिखाता है? हैं? भगवान तो जो भी कर्म सिखाता है उस कर्म का रिजल्ट सुख होना चाहिए। उसका गायन होता है। दुनिया और दूसरे धर्म के लोग भले कृष्ण की ग्लानि करते हैं, लेकिन भारतवर्ष में आज भी कृष्ण के माथे पर जो मोर पंख लगाया जाता है उसको पूजनीय मानते हैं। उस मोर की पूंछ वाले पक्षी को राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। कर्म करने की रीति है। भिखारी भी उन्हीं कर्म इंद्रियों से कर्म करता है। और बाप निर्विकारी है। वो भी कर्मधारा को छोड़ना नहीं सिखाता, परंतु बाप की कर्मेंद्रिय पूजी जाती है।
पूजा पवित्रता की होती है, पवित्रता से सुख होता है या दुख होता है? जिससे दुख होता है उसे अपवित्रता कहेंगे। और बाबा गणेश को शिवांश कहेंगे क्या? है? गणेश हाँ, शिवांश कहेंगे? शिवास्त्र, शिवांश शिव का अंग। तो जैसे बच्चा होता है, गणेश को अंश अंश गणेश कोई बच्चा होता है, शिव का क्या? दिखाया हुआ है। तो शास्त्रों में जो दिखाया हुआ है वो विकृत बुद्धि से दिखाया हुआ है। भगवान बाप तो कहते हैं मैं जानवरों को सुधारने आता हूँ या मनुष्यों को सुधारने आता हूँ? जब मनुष्यों को सुधारने आता हूँ तो मनुष्यों को देवता बनाऊंगा न कि जानवर बनाऊंगा। बाबा उसका सारा शरीर तो मनुष्य का ही है, है? खाली नाक ही बड़ी है। निशानी तो है। सारे शरीर में दैवत्व झलकता हो और मुख में देवान झलकता हो। फिर भी वो पूजनीय है। कौन पूजता है? कलयुगी मनुष्य पूजते हैं या द्वापर युगी मनुष्य पूजते हैं? पूजने वाले कौन हैं? पूजने वाले तमो प्रधान दुनिया के लोग हैं या रजो प्रधान दुनिया के लोग हैं? सारे देवताओं ने बाबा वरदान दिया उनको, पहले आपकी पूजा होगी फिर दूसरों की। जो भी बातें शास्त्रों में लिखी हुई हैं वो शास्त्रों की बातों का क्लैरिफिकेशन कौन देता है? असली बाबा फिर बाबा ने गणेश को हनुमान को देवता बताया, लेकिन बम्बई में रहते हैं, वाइब्रेशन सारा बना हुआ है, इसलिए यहाँ भी वही बातें बोलेंगे। बाबा कलयुग में सबसे ज्यादा पूजा अगर होती है किसी की तो गणेश। कलयुग क्यों कहते हो? कलयुग की पूजा क्यों अच्छी लगती है? कलयुग में व्यभिचारी पूजा होती है और द्वापर के आदि में अब व्यभिचारी पूजा अच्छी होती है। तो हमें उल्टी सीढ़ी चढ़ना है या नीचे जाना है? उसका क्लैरिफिकेशन ज्यादा थे बाबा। क्लैरिफिकेशन तो बाबा ने दे दिया ना। मैं मनुष्यों को देवता बनाता हूँ। मनुष्य ही सुधर सकता है। जानवर बुद्धि को सुधारा भी जाएगा तो भी जानवर ही बनकर के रह जाएगा। वो 7 नारायण सतयुग के वो क्यों अधूरे ब्राह्मण बनकर रह जाते हैं? क्यों अधूरे देवता बनते हैं? 16 कला संपूर्ण क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि कन्वर्शन होता है उनका। कौन से धर्मों में? निचले धर्मों में कन्वर्शन होता है। इसलिए बताया कि जो बीज जिस जाति का होता है उसको कितना भी परिष्कृत किया जाए उसकी जाति नहीं बदलती है। जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा, उसी की महिमा करेगा। इसलिए बोला है देवताओं की महिमा करने वाले, देवताओं को पूजने वाले देव योनि में जाते हैं।
भूत प्रेतों की पूजा करने वाले भूत प्रेत योनि में जाते हैं, भूत प्रेतों की महिमा करते रहेंगे। और भगवान को मानने वाले, भगवान भगवती बनने वाला जो युग है, स्वर्णिम संगम युग, वहां की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्राप्ति करते हैं। हमको तो ऊंच के ऊंच बाप मिला है, तो बुद्धि में सदैव ऊंच के ऊंच रहना चाहिए, या नंबरवार बुद्धि में तैरते रहे। और बाबा कराची से जब ब्रह्मा बाबा निकला था भारत आने के लिए, भारत आने के लिए, तो पहले बम्बई आए थे। तो उनका फिर जहाँ पे बम्बई में ठहरने के सकते थे, यहाँ से फिर माउंट आबू जाने के लिए, मतलब माउंट आबू जाने का कैसा उनका डायरेक्शन मिला? बम्बई से डायरेक्शन दिया कि अहमदाबाद में जाकर के कोई बड़ा बंगला ले लो, लेकिन बहुत प्रयास करने पर भी विश्व किशोर बाबू को अहमदाबाद में कोई बड़ा बंगला खाली नहीं मिला, और माउंट आबू में कोठी मिल गई। इसलिए सहज मिले सो दूध सम, वहां जाकर ठहर गए। रामा प्लान अनुसार अच्छा ही हुआ या बुरा हुआ? अच्छा हुआ, वही समझ। और ब्रह्मा सोच छोड़ो, बोलते हैं विष्णु ब्रह्मा के नावे से विष्णु ने किया, विष्णु के नावे से ब्रह्मा ने किया, इसका राज क्या है? यज्ञ के आदि में और सृष्टि के आदि में जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाला युगल है, वो कौन है? कहेंगे शंकर पार्वती। आदि में सो अंत में। तो संगम युग की शुरुआत जब होती है, तो ब्रह्मा बाबा की जो युगल थी यशोदा माता, वो स्वभाव संस्कार से ब्रह्मा बाबा का सहयोग नहीं दे सकी, इसलिए ओम राधे मम्मा को निमित्त बनाना पड़ा। उस युगल को संस्कारों का मेल मिलाने वाला विष्णु फरिश्ता नहीं कहेंगे, आदि सो अंत। वो प्रजापिता वाली ही आत्मा थी, जो सृष्टि के आदि में भी नरसो नारायण नारी सो लक्ष्मी बनती है, और जब सृष्टि का अंतकाल होता है तो संगम युग की शुरुआत में भी वो विष्णु रूप होती है। संस्कार जैसे मिले हुए होते हैं। बल सतयुगी संस्कार तो नहीं हो सकते, फिर भी दुनिया के जो और युगल हैं, उनके मुकाबले उनके स्वभाव संस्कार का मेल जास्ती होता है। तो वो युगल हुआ विष्णु यज्ञ के आदि में, और फिर सन 47 में 10 साल के बाद विष्णु की नाभि से क्या निकला है? ब्रह्मा निकला। 46-47 से पहले नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा की प्रत्यक्षता हुई। इसलिए मुरली में बोला है,
पता कैसे चलता है कि इनमें बाप भगवान है? जब मुरली चलाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। तो सन 46-47 से पहले ब्रह्मा के द्वारा कराची में वाणी नहीं चलाई गई। मुरली में बोला है, कराची से मुरली निकलती चली आई है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ और जो 7-7 तालों में बंद करके रखी गई थी 300-400 कन्याएं, माताएं, उनको मौका मिल गया अचानक और ब्रह्मा बाबा के पास भाग के चली आई। उस समय ब्रह्मा बाबा का नशा चढ़ गया। और मुरली चलना शुरू हो गई, क्योंकि ड्रामा प्लान अनुसार जो आदि की माताएं थी वो भी चली गई शरीर छोड़ करके, जिनके लिए मुरली में कहा है कि जब पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना, और प्रजापिता तो पहले ही चला गया था। तो कहेंगे 10 साल के बाद विष्णु की नाभि से कौन निकला? ब्रह्मा निकला असली। फिर ब्रह्मा प्रत्यक्ष होता रहा 68 तक। फिर ब्रह्मा की नाभि से 10 साल के बाद ये मानसी सृष्टि की शुरुआत होती है 76 से। लक्ष्मी नारायण की प्रत्यक्षता होती है, इसलिए बोला लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। तो कहेंगे ब्रह्मा की नाभि से फिर विष्णु निकला। ये शास्त्रों में जो कथा कहानियां लिखी हुई हैं वो प्रैक्टिकल यादगार कहाँ की है? संगम युग की यादगार है। और बाबा जो पहली अव्यक्तवाणी चली थी ब्रह्मा बाबा की जब शरीर छोड़ने के बाद, उसमें एक पॉइंट आया कि आप क्लास कैसे चलाएंगे। वैसे जो ब्रह्मा का तब मुकर्रर था उस के द्वारा जो 18 वाणियाँ चली उसी को मुरली कहेंगे, और उसी मुरली में परिवर्तन की जादू है, उसे रिवाइज करने करके कहा था। तो बाबा ये एक ही आदि में प्रजापिता ने भी मुरलियाँ चलाई थी, जो उसमें परिवर्तन की जादू नहीं थी। मुरली तो जो मुख से डायरेक्ट बोली जाए वो ही मुरली है। अब वो चाहे माँ के रूप में बोली जाए या बाप के रूप में बोली जाए, मुरली में जादू तो है, लेकिन वो जादू कब काम करता है? समझ में आएगा तब जादू काम करेगा, या कोई मंत्र है जो पढ़ने मात्र से जादू का काम करेगा? यहाँ तो ज्ञान कहा ही जाता है समझ को। ब्रह्मा के मुख से जो मुरली बोली गई वो ब्रह्मा ने ही नहीं समझ पाई। अगर ब्रह्मा ने समझी होती तो ब्रह्मा ने बाप को भी पहचाना होता, और फिर शिव बाप को मुरली में ये कहने की दरकार नहीं पड़ती कि आश्रम के नाम से पहले प्रजापिता शब्द ऐड करो। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं हो, सिर्फ तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। आज तक भी न ब्रह्मा की बुद्धि में ये बात बैठी है और न तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बुद्धि में ये बात बैठी है कि हम सब प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं।
सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं, तो बाप कोई नहीं पहचाना तो क्या कहें? ज्ञानदाता को पहचाना या ज्ञान को पहचाना? न ज्ञान को पहचाना न ज्ञानदाता को पहचाना। और बाबा, हिंदी में बोला कि अर्धनारेश्वर का पाठ है बम्बा देवी। है अर्धनारेश्वर का पाठ है कि बम्बा देवी। बम्बा देवी, हाँ, मुम्बा देवी। हाँ, तो जहाँ जहाँ स्थापना हुआ उसको वही करने जाएंगे क्या अलग नहीं जाएंगे? भारतवर्ष में ये ज्ञान जब आया तो कौन से शहर से शुरुआत हुई? भले ज्ञान को कोई ने समझा या नहीं समझा, मुंबई से। लेकिन बंबई से शुरुआत हुई। ये बंबई माया की नगरी है। ज्ञान भला ये समझा नहीं गया, बेसमझी की बात हुई, फिर भी कहेंगे फाउंडेशन कहाँ पड़ा? मुंबई से। बंबई में फाउंडेशन पड़ा। बिना समझे जहाँ फाउंडेशन पड़ा उसका नाम बंबई पड़ा। बंबई विनाशकारी साबित होगी या स्थापनाकारी साबित होगी? क्यों? क्योंकि जो भी ज्ञान का फाउंडेशन पड़ा वो बिना समझे पड़ा, इसलिए बंबई है विनाशकारी। वही ज्ञान का फाउंडेशन दिल्ली में पड़ा 76 से। समझ पूर्वक फाउंडेशन पड़ा या बिना समझे पड़ा? समझ पूर्वक पड़ा, इसलिए दिल्ली हो गई स्थापनाकारी। समझदारी से स्थापना होती है, बेसमझी से जो एटम बम बनाए गए वो तो ऐसे ही है कि जिस पेड़ की डाली पर बैठे हुए हैं वही डाली काट रहे हैं। फिर भी ज्ञान में तीखे दूसरे शहरों के लोग हैं, ये बंबई में ज्यादा तीखे, और सभी शहरों में तथाकथित विष्णु पार्टियों का प्रभाव जम गया, लेकिन बंबई में वो अधूरे ज्ञानियों का कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि ये हर हर बम बम की नगरी है। शंकर की नगरी है। भले साथ में पार्वती नहीं है, तो भी यज्ञ के आदि में जो परिवार था ब्राह्मणों का, सरेंडर्ड हैंड्स का, उससे कहीं बड़ा परिवार है और उसकी पालना भी हो रही है।
पालना बिना माता की होती है क्या? है? माता के द्वारा बाप पालना कर लेता है बच्चों की? नहीं। इसलिए अर्धनारीश्वर का गायन है। नाम पड़ा है मुंबा देवी। प्रेमा बाबा हुआ ना बाबा, है? प्रेमा बाबा हुआ ना। हाँ जी। साकार में भले कोई डब्बा है, निमित्त रूप में जो विनाश का निमित्त बनता है, महाकाली के रूप में, लेकिन उस डब्बे में जो कार्य करने वाली आत्मा है वो ब्रह्मा की है। ब्रह्मा और जगत पिता, ये दोनों आत्माएं एक ही शरीर में कॉम्बिनेशन है। इसलिए अर्धनारीश्वर का गायन है। अभी भी परिवार की पालना हो रही है। और अंत तक होती रहेगी। और वहाँ मुंबई इतना छोटा, मतलब इतना छोटा स्थान जैसा बोला गया मुंबई, और यहाँ पे सब तीर्थ स्थान है। यहाँ पर महालक्ष्मी भी फेमस है, और यहाँ पे तिरुपति बालाजी का भी बड़ा मंदिर है। प्लस शंकर का जो 12 शिवलिंग में से भवनाथ का जो मंदिर है वो भी है इतना बड़ा। मुंबा देवी का मंदिर, बड़ा बड़ा तीर्थ स्थान है। इसका यादगार तो सब तरह की आत्मा यहाँ नहीं है, है? सिद्धिविनायक जो बोलते हैं गणेश जी का, वो भी बड़ा है। बहुत में हाँ जी, दे अभिमानी भी बहुत है। यादव शब्द का अर्थ क्या है? यादव शब्द का अर्थ यादव नहीं है, यदुवंशी है। क्या? यादव तो विकृत रूप है। हिंदी में उनको अहीर कहते हैं। कृष्ण कहो या शंकर कहो, यादवों का हेड किसको माना जाता है? शंकर को भी यादवों का हेड माना जाता है, और महाभारत में कृष्ण को भी यादवों का हेड कहा गया है, मुखिया। परंतु यादवों की मेंटलिटी में और कृष्ण या शंकर की मेंटलिटी में बहुत भारी फर्क है। यादवों ने कौरवों का साथ दिया, तो बुद्धि को संग का रंग किसका लगता है? कौरवों का संग का रंग लगा। और कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया। कृष्ण को भगवान कहा जाता है। वो पांडवों का सरपरस्त भी साबित हो गया। पांडवों को कृष्ण के ऊपर, भगवान के ऊपर घड़ी घड़ी अनिश्चय नहीं आता है, लेकिन यादवों और कौरवों को घड़ी घड़ी अनिश्चय आता है। किसके ऊपर? भगवान के ऊपर।
ये मेंटेलिटी में भारी फर्क हो जाता है। और बाबा गुजराती लोग लौकिक में उनको सिर्फ कृष्ण की ही पूजा करते हैं, मतलब दूसरे देवताओं की पूजा नहीं करते। मतलब जो ठाकुर जी कहते हैं उनको ही सिर्फ पूजा करते हैं। हैं? कृष्ण को मतलब ज्यादातर कृष्ण को मानते हो, ऐसा मान्यता है कि वो लोग दूसरे भगवान को पूजा नहीं करते। हाँ, तो अच्छी बात है ना। एक को मानना अच्छी बात है या अनेकों को मानना अच्छी बात है? है? वो तो हम कहते हैं ना। और एक में बुद्धि लगी रहे वो अच्छा, या अनेकों में बुद्धि लगी रहे वो अच्छा? उसका दूसरा रीजन एक ऐसा भी है कि वो लोग बोलते हैं कि अगर शंकर की पूजा करेंगे तो शंकर तो खुला बगा देगा, है? नंगा रहता है तो हमको भी नंगा बना देगा। हाँ, तो क्या हुआ? संगम युग में नंगा होना अच्छा है। आज मुरली में क्या बोला? सब कुछ महल माड़ियां अटारियां सब कुछ होते हुए अपन को नंगा आत्मा समझना है या बड़ा साहूकार समझना है? तो अच्छी बात तो है, तो खराब लगती है। वो लोग अभी भी उनको बुद्धिमत्ता में बैठा हो। हाँ जी, वो तो पक्के ब्रह्मा कुमार हैं, आप कच्चे रह गए। और ओम